नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी आज संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम आवास पर योगी आज कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ लंच का भी एक कार्यक्रम है। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन टीम के साथ भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी साथ में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 12 बजे सीएम का मुलाकात का कार्यक्रम भी रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के शपथ ग्रहण की रूपरेखा अब बैठक में तैयार की जाएगी। इसके लिए तमाम नेता आज मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में मुलाकातों का दौर लगातार वैसे भी जारी है। योगी आदित्यनाथ आज संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम आवास पर ही आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ लंच का भी एक कार्यक्रम रह सकता है। चुनाव प्रबंधन टीम के साथ भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रतीश जुड़ गए हैं। रतीश से ज्यादा जानकारी अविनाश जुड़ गए हैं हमारे साथ। अविनाश का सीधे रुख करेंगे। अविनाश, आज कई सारे कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ के। सीएम आवास पर कई मुलाकातें भी होंगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ लंच का भी कार्यक्रम है। पूरा कार्यक्रम क्या, उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जहां पे तमाम सारे विधायकों से मिले, पत्रकारों से भी उन्होंने मुलाकात की, वहीं आज अगर बात करें तो पार्टी संगठन के लोगों से जुड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी देंगे, लंच भी करेंगे उनके साथ। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनको पर्सनली तौर पर धन्यवाद देंगे, क्योंकि एक बड़ी जीत मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। और 37 सालों के बाद पहली बार है कि किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री है बीजेपी के जो लगातार 5 साल के बाद दूसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। ऐसे में ये उनका जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण है। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगी। इसके बाद अगर बात करें तो उनके दिल्ली आने का भी कार्यक्रम बन रहा है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, क्योंकि जो दिल्ली में महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण लोगों में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों अन्य कार्यक्रम की वजह से दिल्ली से बाहर है, गुजरात दौरे पर है। उनके आज शाम तक लौटने की संभावना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आज शाम या फिर कल सुबह दिल्ली आ सकते हैं, जहां पे फिर आगे को लेकर के मंथन होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगे सरकार काम करे, सरकार के प्रमुख एजेंडे क्या होने चाहिए। और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह कब रखा जाए, प्रधानमंत्री कब वक्त देंगे, जिससे कि प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आ सके। और फिर कौन कौन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये तमाम सारी चीजों को लेकर मंथन लगातार जारी है। बहरहाल लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके उनको धन्यवाद देंगे और उनके साथ लंच भी करेंगे। अविनाश, कार्यक्रम कई सारे हैं। योगी आदित्यनाथ का मुलाकात भी लगातार जारी रहेगी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ लंच का भी कार्यक्रम है। लेकिन दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक होनी है। वो बैठक कब होगी, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि दिल्ली में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों अपने अन्य कार्यक्रम की वजह से गुजरात दौरे पर हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना है। वो आज शाम को या फिर कल सुबह दिल्ली आएंगे, जहाँ पे तमाम सारे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ वापस आई है, तो अब आगे किन किन लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाए, किन को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और कब शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाए और सरकार के पहले 100 दिन की या पहले 50 दिन के क्या एजेंडे होने चाहिए, इस पर दिल्ली के अंदर मंथन होना है। आज तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे से वापस लौट आएंगे आज शाम को। तो मुख्यमंत्री आज शाम या फिर कल सुबह दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक उनके दिल्ली आने का कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में एक सिक्योरिटी अलर्ट जरूर है कि मुख्यमंत्री के आगमन हो सकता है। लिहाजा तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए, वो जरूर कर दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का दिल्ली आना है। लेकिन जैसे ही पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता दिल्ली वापस लौटेंगे, मुख्यमंत्री उसके बाद फिर लखनऊ से दिल्ली आएंगे और फिर बैठक होगी। ठीक है अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जब योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में अगर दल बदलने वाली किसी एक नेता पर सियासी विश्लेषकों की नजरें सबसे ज्यादा टिकी रही तो वो थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसी 14 जनवरी को लखनऊ से सपा कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर चुभने वाले तीर छोड़े थे। तमाम दावे करने वाले मौर्य इस चुनाव में फाजिल नगर से चुनाव हार गए।
आज जब एबीपी गंगा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उन्होंने नागनाथ और सांपनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे घेर कर हराया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कई तरीके की चीजें सामने आई थी और देखिए इसी बीच एक खबर और आपको बता दें, चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी आज संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम आवास पर योगी आज कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लंच का भी कार्यक्रम है। चुनाव प्रबंधन टीम के साथ भी सीएम मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सीएम का मुलाकात का कार्यक्रम है, जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश भी आपको बता रहे थे। शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इस सब पूरी जानकारी को लेकर। शैलेश, आज कई सारे कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आवास में भी कई कार्यक्रम है, लंच भी करना है, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात है। क्या और जानकारी आपके पास, कितने बजे पूरा कार्यक्रम होगा, कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जिसपे पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, जैसे बात करें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, इसके अलावा और जो लोग चुनाव प्रबंधन का हिस्सा रहे उसमें प्रदेश के जो महामंत्री हैं वो भी शामिल है। तो ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने चुनाव प्रबंधन की टीम में काम किया और इस चुनाव को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई है कहीं ना कहीं, तो वो सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे। उनके साथ में मुख्यमंत्री का एक संवाद होगा, मुख्यमंत्री अपना संबोधन देंगे। देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो कल जो है मुख्यमंत्री ने जो अपने कैबिनेट के जितने भी मंत्री थे उनके साथ एक बैठक की थी और उस बैठक में सभी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था। आज इसी तरह से मुख्यमंत्री जो है एक औपचारिक रूप से इन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और अपनी तरफ से धन्यवाद देंगे। और इसके बाद में एक वहां पर जो आज दोपहर का लंच होगा वो भी मुख्यमंत्री आवास पर ही होगा, इन सभी पदाधिकारियों का मुख्यमंत्री के साथ में। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और इसके साथ ही देखिए, भले ही ये बात खाली औपचारिक मुलाकात की हो, लंच की हो, लेकिन देखिए जब भी राजनीतिक हस्तियां मिलती हैं तो निश्चित रूप से बात होती है पूरी राजनीति को लेकर। अब देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है उसका गठन भी होना है, हालांकि ये फैसला जो है वो शीर्ष स्तर से होगा, लेकिन जो सुझाव होंगे तमाम तरह के वो प्रदेश के स्तर से ही जाएंगे। जो प्रदेश का संगठन है वो बताया, उसकी तरफ से एक सुझाव जाएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से उसमें सुझाव शामिल होंगे कि भाई किसको कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। निश्चित रूप से इस औपचारिक मुलाकात में अनौपचारिक रूप से इन चीज़ों पर भी कह सकते चर्चा होगी। और जब मुख्यमंत्री का इसके बाद दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है, संभवतः आज शाम को या कल सुबह किसी भी समय मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना हो सकता है, तो वहाँ पर उन चीज़ों को आगे रखा जाएगा। इसके अलावा देखिए, जब राजनीतिक हस्तियाँ मिल रही है, जाहिर सी बात है, तो भले ही प्रचंड बहुमत से भाजपा आई है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर सीटें छूटी भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो छूटी है, आखिर वहाँ पर क्या कमी रह गई? तो देखिए, अनौपचारिक रूप से जीत की खुशी है, जीत का जश्न चल रहा है, लेकिन हर पहलू पर जब राजनीतिक हस्तियां मिलती हैं तो इसी तरह की चर्चाएं होती हैं, वो भी वहां पर रहेंगी इस लंच के दौरान। हर पहलू पर चर्चा की जाएगी, कौन से फैक्टर ऐसे रहे जिसने जीत दिलाई, लेकिन कौन से फैक्टर ऐसे रहे कि किसी सीट पर हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि 2017 के मुकाबले अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीट जरूर कम मिली हैं अलग अलग क्षेत्रों में। शुक्रिया आपका शैलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन पर सभी की निगाहें टिकी रही। एबीपी गंगा संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तो उनका क्या कहना था, वो अब जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को अर्जुन और अखिलेश यादव की तुलना भगवान कृष्ण से की थी। दावा था कि वे अर्जुन की तरह योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो खुद कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर हार गए। एबीपी गंगा ने स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि आखिर रणनीति में चूक कहां रह गई। ये विषय तो मेरे लिए भी सोचने का है कि चूक कहां रह गई, लेकिन जीत और हार ये दोनों लोकतंत्र के पहलू हैं। जीतने वाला कभी हारता है, हारने वाला भी कभी जीतता है। इसलिए जीत और हार को दोनों समान रूप से देखना चाहिए और लेना भी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से कहा कि हम अब गलतियों को दूर करने के तरीके खोजेंगे। मौर्य की माने तो चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने हालचाल लिया।
हार की वजहों को लेकर कहते हैं कि मुझे घेर कर हराया गया। नागनाथ और सांपनाथ दोनों मिलकर के हमें विजयी नहीं होने दिए। शेरा विजय का उनके हाथ लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने उस मुद्दे से पीछे नहीं हटा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में हैं और अब भी उनकी बेटी भाजपा में। संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा की सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य ने पिता की हार और भाजपा में रहने को लेकर एबीपी गंगा से खुलकर बातचीत की। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि मैं भाजपा में ही रहूंगी। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद संघमित्रा मौर्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसी थी। देखिए, वहाँ के लोकल के कार्यकर्ताओं ने जो किया उस पे मैंने नाराज़गी जताई थी और वो नाराज़गी हमें है और आगे भी रहेगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में जिस तरह से देश में प्रदेश में कार्य को कर रही है, उसको अगर किसी भी तरह से कोई धूमिल करने का प्रयास करता है, लांछन लगाने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर नाराज़गी जाहिर है। संघमित्रा मौर्य ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि पिता के लिए फाजिल नगर क्षेत्र नया था, मुश्किल से 4-5 दिन ही यहां दे पाए। भाजपा सांसद ने कहा कि हर बार जरूरी नहीं कि हम चढ़ते ही जाएं, कई बार ब्रेक भी लगता है। देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं और ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होती या जीत के बाद हार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आज सांसद हूँ, आज जीती हुई हूँ, तो इससे पहले मैं 2 बार हार का भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो निश्चित तौर पे ये दौर हर किसी के जीवन में आना है। कोई भी अमृत पी करके राजनीति में नहीं आता कि वो आ गया तो वो अमर हो गया। भले ही संघमित्रा मौर्य ने भाजपा में बने रहने की बात कही हो, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद के माहौल में भी उनके अगले कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि जीत के कई दावेदार होते हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने वाले बहुत कम। हार के बाद सपा गठबंधन की हालत भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। यूपी में हुई करारी हार के बाद सपा गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने हार का ठीकरा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर फोड़ा है और उन्हें भाजपा का एजेंट तक बता दिया है। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हार की हताशा कहें या जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ने की कोशिश। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने जिस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया, वो बहुत कुछ इशारा करने वाला है। ये कि कहाँ गलतियाँ हुई, उन सब चीज़ों पे विचार हुआ और गलतियों पे ज़्यादा विचार न करके, चूँकि अब तो जो रिजल्ट आया, जनता ने जो मैंडेट दिया, जो वोट दिया, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब उन पे विचार ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत उस पर बात हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव तैयारी करने के लिए मेन फोकस है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाए। केशव देव मौर्य की हर बात एक नया संकेत देने वाली है। अभी नतीजे आए 24 घंटे भी नहीं हुए कि महान दल के अध्यक्ष अपने मन की बात कहे बिना नहीं रह सके। खुलकर कैमरे पर दिल का हाल बयां कर दिया कि वोट पार्टियों के पास होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास अपना वोट होता है, ये लीडर नहीं होते हैं। ये तो किसी पार्टी में जहाँ कभी भाजपा में कभी इसमें, अगर वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही हो इनको भेजने का, जिनकी बेटी भाजपा में हो, पिता सपा में हो, तो हो सकता है और रणनीति तो महान दल जो एक बड़ा वोट बैंक है उसके पास, उस वोट बैंक को रोका जाए। बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी। केशव देव मौर्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार का एक सदस्य भाजपा में हो और दूसरा सपा में, तो संदेह तो होगा ही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ा। महान दल का जो कैडर था उसका इस्तेमाल इसीलिए नहीं हुआ, कम हुआ,
कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं तो अब वोट मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने ये समझा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा, उनके आने से वोट मिल जाएगा। केशव देव मौर्य ने यहां तक कह दिया कि चुनाव के दौरान सपा संगठन की तरफ से महान दल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। दावा ये भी कि अखिलेश के भरोसे के बावजूद ऐसा हुआ। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य ना आए होते तो मेरा इस्तेमाल, महान दल का इस्तेमाल ज़्यादा होता, और महान दल का इस्तेमाल होता तो उठ जाता। सपा ने उतना इस्तेमाल नहीं किया आप लोग? कम इस्तेमाल हुआ। अब चूंकि चुनाव चल रहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जिस मुलाकात में कर नहीं पाए, इस विषय में मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये अपने ऑफिस में गलती ऑफिस की हुई, चलिए अब आगे चुनाव में इस्तेमाल होगा। केशव देव मौर्य ने चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद ये बयान दिया। अब महान दल के अध्यक्ष की माने तो रणनीतिक चूक पर चर्चा हो गई और गठबंधन का पूरा फोकस अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। यूपी में भाजपा की जीत के बाद अब यूपी में काबा गाने का हर ओर से जवाब दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो यूपी में काबा गाने का जवाब दे रही हैं। आप भी सुनिए। यूपी में योगी बा, यूपी में सुशासन बा, यूपी में महिला सुरक्षा बा, यूपी में सड़क बा, यूपी में पानी बा, यूपी में सब बा, यूपी में 24 घंटा बिजली बा, यूपी में खाना बा, यूपी में दाना बा, यूपी में सबका सम्मान बा, यूपी में